इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, तिहाड़ से अरविंद केजरीवाल बाहर आ चुके हैं। ये बड़ी जानकारी आज ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला अरविंद केजरीवाल के हक में लिया गया और ये बड़ी जानकारी मिल रही है। तिहाड़ से बाहर आए अरविंद केजरीवाल, तस्वीर भी आपके सामने। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से बाहर आ चुके हैं। जजमेंट की कॉपी तिहाड़ दोपहर में पहुंच चुकी थी और उसके बाद अब अरविंद केजरीवाल इंटरिम जमानत पर बाहर आ चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने। तिहाड़ से इस समय बाहर आए हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर बाहर किया गया है और सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले के बाद आज अरविंद केजरीवाल को इंटरिम जमानत दी गई, जिसके बाद जजमेंट की कॉपी तिहाड़ दोपहर पहुंची और अब से कुछ ही देर पहले अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से बाहर आ गए हैं। 22 दिन के लिए जमानत मिली है और 7 सीटों पर चुनाव होना है। अब ये जो जमानत है ये कितना असर डालेगी ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन फिलहाल तस्वीरें आप देखिए। तिहाड़ से सीएम आवास जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। इंटरिम जमानत दी गई है, 22 दिनों के लिए जमानत पर बाहर है अरविंद केजरीवाल, यानी चुनावी प्रचार अब कर सकते हैं। हालांकि कुछ रूल्स और रेगुलेशन सेट किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन देखिए लोगों की भारी भीड़ यहाँ पर मौजूद। अरविंद केजरीवाल के स्वागत में आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद हैं। अंतरिम जमानत पर अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से बाहर आ रहे हैं, सीधे अपने घर सीएम केजरीवाल जा रहे हैं, सीएम आवास पहुंचने वाले हैं। केजरीवाल को प्रचार की इजाजत दी गई है और यही सबसे बड़ा ग्राउंड जो सुप्रीम कोर्ट ने आज लिया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि आखिर चुनाव के समय ही गिरफ्तारी क्यों हुई है, और चूंकि अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर हैं, अभी भी सीएम के पद पर हैं, ऐसे में चुनाव को देखते हुए उन्हें चुनावी प्रचार की कम से कम इजाजत मिलनी चाहिए। और इसी ग्राउंड पर 22 दिनों के लिए अंतरिम जमानत पर अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से बाहर। फिर 2 जून को सीएम केजरीवाल को सरेंडर करना होगा, यानी जो चुनावी मौसम का रुख होने वाला है उसमें अरविंद केजरीवाल की भागीदारी होगी, लेकिन रिजल्ट से पहले यानी 2 जून को अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना है। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश दिए गए हैं, यानी ग्राउंड बहुत क्लियर है। ग्राउंड है चुनावी मुद्दा और चुनाव, और ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल आपको दिल्ली की सड़कों पर कैंपेन करते हुए नजर आने वाले हैं। फिलहाल ये तस्वीरें अरविंद केजरीवाल इस समय तिहाड़ से बाहर आते हुए सीएम अपने आवास पर सीधा पहुंचेंगे। सीएम आवास यहां से रवाना हो चुके हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तिहाड़ से बाहर आ चुके हैं अरविंद केजरीवाल। अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें जमानत दी गई है। अंतरिम जमानत पर बाहर है अरविंद केजरीवाल 22 दिनों तक। ये देखिए तस्वीर झलकियां जिसमें अरविंद केजरीवाल आपको दिख रहे हैं और सीएम आवास की तरफ सीधा तिहाड़ से उनका रुख हो चुका है। चुनाव के मद्देनजर अब चुनावी प्रचार और अभियान करते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आने वाले हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प ये कि अंतरिम जमानत पर बाहर होने के बाद चुनाव पर और खास तौर पर दिल्ली के लोकसभा चुनाव पर 7 सीटों पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है ये देखना दिलचस्प होने वाला है। और कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन इसे एक बड़ा मुद्दा बनाएगा और बड़ा सवाल ये भी कि क्या बाकी की पार्टियों के लिए अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत एक डेंट के तौर पर देखा जाएगा। फिलहाल ये 2 तस्वीरें तिहाड़ से बाहर आ चुके हैं अरविंद केजरीवाल, सीधा अपने घर यानी सीएम आवास पहुंच रहे हैं। इससे पहले उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल की तरफ से भी एक पर पोस्ट किया गया था। उन्होंने कहा लोकतंत्र की आज जीत हुई है, सत्यमेव जयते। लेकिन आपको बता दें कि 22 दिनों के अंतरिम जमानत पर अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं। 2 जून को उन्हें एक बार फिर से सरेंडर करना है। सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा आदेश। अरविंद केजरीवाल इस समय तिहाड़ से बाहर 22 दिनों के लिए अंतरिम जमानत पर अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं और ये तस्वीरें आपके सामने। आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहां पर मौजूद। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ यहां पर लगी हुई है। अरविंद केजरीवाल के स्वागत की तैयारी की गई। ये देखिए आम आदमी पार्टी का झंडा लिए और चिन्ह लिए हुए यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आपको नजर आ रहे हैं। और दूसरी तस्वीर में अरविंद केजरीवाल जिस वक्त तिहाड़ से बाहर आए
अब नतीजों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हर किसी की जुबान पर यही सवाल है, क्योंकि समीकरण को साधने की कोशिश अरविंद केजरीवाल द्वारा की जाएगी। न केवल अरविंद केजरीवाल बल्कि विपक्षी पार्टियां इस पूरे मुद्दे को आगे आने वाले दिनों में भुनाने वाली है, कह सकते हैं आज से ही भुनाने वाली है, क्योंकि एक एक करके आम आदमी पार्टी की तरफ से इस पूरे मसले पर ट्वीट्स आ रहे हैं। अंतरिम जमानत पर अरविंद केजरीवाल बाहर आ चुके हैं, तस्वीरें आपके सामने। तिहाड़ जेल से अरविंद केजरीवाल बाहर आ चुके हैं 22 दिनों की अंतरिम जमानत पर। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से बाहर, 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर में जब तिहाड़ से बाहर अरविंद केजरीवाल निकले, दूसरी तस्वीर आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मोर्चा संभाले हुए यहां पर इंतजार करते हुए, तीसरी तस्वीर जश्न मनाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर भी इस समय जश्न का माहौल। अंतरिम जमानत मिल गई है अरविंद केजरीवाल को। सुप्रीम कोर्ट का ये सुप्रीम फैसला अरविंद केजरीवाल के पक्ष में। इससे पहले भी इस पूरे मसले पर सुनवाई हुई और इसके साथ ही आज चार्जशीट भी राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल किया गया है। सप्लीमेंट्री चार्जशीट लगाई गई है जिसमें नाम अरविंद केजरीवाल का है, के कविता का है, लेकिन चुनावी ग्राउंड को मुद्दा बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से सवाल किया और कहा कि चुनाव के समय में ही गिरफ्तारी क्यों। ऐसे में मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता हैं और उन्हें चुनाव प्रचार की इजाजत देनी चाहिए। इसी ग्राउंड पर 22 दिनों की अंतरिम जमानत पर अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं। अक्षय राय मेरे सहयोगी मेरे साथ कनेक्टेड है। अक्षय, क्या तस्वीर है आपके पास, क्या जानकारी? देखिए, अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से रवाना हो चुके हैं। ये बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद अपने सिविल लाइंस जो निवास है, कैंप ऑफिस है, वहां पर पहुंचेंगे और जमावड़ा भारी संख्या में कार्यकर्ताओं से था। उन्होंने अभिवादन वहां पर किया है तिहाड़ जेल के बाहर और उसके बाद उनका काफिला पीएम आवास के लिए रवाना हो चुका है। ये कहा जा रहा है कि लगभग आधे घंटे 40 मिनट के करीब वो सिविल लाइंस अपने निवास पहुंचेंगे और वहीं पर कुछ लोगों से बैठक भी कर सकते हैं, ये खबर आ रही है। फिलहाल जिस तरह से 22 दिनों की सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत दी है, चुनाव प्रचार का जो रूपरेखा है वो आज की बैठक में भी तय किया जाएगा, ये खबर आ रही है। कोर ग्रुप के साथ अपना बैठक भी अरविंद केजरीवाल अपने निवास पर देर रात कर सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। सबसे बड़ी बात ये रही है कि किस तरह से चुनाव प्रचार आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल अब लीड करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी तक जिस तरह से उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल पूरे अभियान को लीड कर रही थी और उनके जो भी संदेश आ रहे थे पार्टी तक पहुंचा रही थी। अब साफ तौर पर है कि अरविंद केजरीवाल जब खुद जमानत पर रिहा होकर के आ रहे हैं, अंतरिम जमानत उनको मिली है, तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है और वो उत्साह आम आदमी पार्टी के कार्यालय और तिहाड़ जेल के बाहर भी देखने को मिला है। कहा जा रहा है कि जो निवास है वहां पर भी अब साजो सज्जा का जो काम है वो शुरू हो चुका है और अरविंद केजरीवाल जब पहुंचेंगे तो धूम धड़ाके के साथ उनका वहां पर स्वागत किया जाएगा। वैसी तैयारियां अरविंद केजरीवाल के निवास पर की जा रही है। जी बिल्कुल, लेकिन 2 जून को फिर उन्हें सरेंडर भी करना है। ऐसे में जाहिर है अरविंद केजरीवाल की तरफ से कई प्रयास किए जाएंगे, तो क्या कुछ उस प्रोसेस में होता है, अगर आप ये बता पाए? और देखिए, 2 जून को उनको वापस फिर से सरेंडर करना होगा। उससे पहले आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल अपनी रणनीति को अमली जामा पहनाएंगे, क्योंकि ये माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से दिल्ली में उनकी रैली आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही साथ पंजाब में आम आदमी पार्टी क्योंकि अकेले लड़ रही है तो वहां पर भी प्रचार प्रसार करने जाएंगे और संभव है कि अरविंद केजरीवाल को इंडिया गठबंधन के नेता और जगहों पर भी प्रयोग करें, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। फिलहाल वो जब पहुंचेंगे उसके बाद कोर ग्रुप के साथ उनकी बैठक होगी, जिसमें सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, अतिशी सहित तमाम मंत्री उनके साथ बैठक कर सकते हैं। फिलहाल वो सीएम तो है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि वो कुछ ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे जो कि चुनाव को इसको जो जांच को प्रभावित करे। तो साफ तौर पर है कि अब सिर्फ चुनावी समीकरण के हिसाब से ही अरविंद केजरीवाल को काम करना होगा और किस तरह से आम आदमी को मजबूत करना होगा और उस पर उनका फोकस रहेगा। ये खबर आ रही है कि कुछ देर बाद पहुंचेंगे, उसके बाद देर रात उनके साथ तमाम मंत्रियों की बैठक होगी और जो भी किस तरह से पार्टी आगे बढ़ रही है, किस तरह से गठबंधन के साथ तालमेल किया जा रहा है, सब पर वो बैठक लेंगे और उसके बाद अपनी रणनीति को अमली जामा पहनाएंगे। ये माना जा रहा है कि पहले दिल्ली में वो तमाम जगहों पर प्रचार करने जा सकते हैं, लेकिन अभी तक ये सामने नहीं आ पाया कि कब उनका कार्यक्रम लगेगा। लेकिन ये माना जा रहा है कि कल के बाद वो कभी
कभी भी ये कार्यक्रम लगाया जा सकता है। और खास करके आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके समर्थन में पहले जनसभा, उसके बाद इंडिया गठबंधन के समर्थन में भी वो जनसभा को संबोधित करेंगे। बिल्कुल। तो देखिए, दो तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं तिहाड़ जेल से केजरीवाल इस समय बाहर, वहीं सीएम आवास पर स्वागत की तैयारियां इस वक्त की जा रही है। अरविंद केजरीवाल के जो समर्थक हैं, आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं, वो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से बाहर आ चुके हैं। 22 दिनों की अंतरिम जमानत पर अरविंद केजरीवाल को रिहा किया गया है और अब चुनावी प्रचार करते हुए और चुनाव को धार देते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आने वाले हैं। आने वाले दिनों में दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की ये जो जमानत रिहाई है, ये जो रिहाई है, वो कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, लेकिन किस पार्टी को डेंट करेगा, ये एक अहम सवाल इस समय है। जाहिर है अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत को पूरा इंडिया गठबंधन एक मुद्दा बनाएगा और मुद्दा बनाने का इम्पैक्ट बीजेपी पर कितना होता है, ये देखना दिलचस्प रहने वाला है। लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से बाहर आ चुके हैं और इस समय अपने आवास यानी सीएम आवास का रुख करते हुए ये तस्वीरें। केजरीवाल अब कैंपेन करते हुए नजर आएंगे और ये तस्वीरें हम आपको एक बार फिर से दिखा दें। तिहाड़ से इस समय बाहर अरविंद केजरीवाल आ चुके हैं और बाहर आते ही सीधा अपने घर के लिए रवाना हुए। सीएम आवास के लिए अरविंद केजरीवाल इस समय निकल चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने ही देखिए। अरविंद केजरीवाल की पहली झलक भारत 24 पर आप देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल इस समय रिहा हो चुके हैं और अपने घर की तरफ रवाना हो चुके हैं। वहीं सीएम आवास पर उनके स्वागत की तैयारी इस समय की जा रही है। जाहिर है अब ये जो मुद्दा है वो चुनावी मुद्दा बनने वाला है। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से बाहर आते हुए हाथ हिलाते हुए लोगों को यहाँ नजर आ रहे हैं। ये देखिए अरविंद केजरीवाल की तस्वीर तिहाड़ जेल से बाहर और ये पहली तस्वीर भारत 24 आपको दिखा रहा है। अंतरिम जमानत पर 22 दिनों के लिए कुल अरविंद केजरीवाल बाहर हुए हैं और 2 जून को उन्हें एक बार फिर से सरेंडर करना है। समर्थकों की भारी भीड़ इस समय जुटी हुई है। अरविंद केजरीवाल के काफिले को घेर करके अरविंद केजरीवाल के समर्थक इस समय खड़े और नारेबाजी की जा रही है। यहाँ पर समर्थन में ये नारेबाजी हो रही है। अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ से निकलकर अपने घर के लिए रवाना हो चुके हैं अरविंद केजरीवाल और बीच में समर्थकों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया है और साथ ही उनके स्वागत में ये नारेबाजी इस समय की जा रही है। ये नारे लगाए जा रहे हैं। मैडम तस्वीरों में आप अरविंद केजरीवाल के समर्थकों को देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की गाड़ी को घेर करके अरविंद केजरीवाल के समर्थक खड़े हैं। उनके स्वागत की तैयारियां आवास के बाहर भी की गई है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के स्वागत में यहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आप तस्वीरों में देख रहे हैं। जमानत पर अरविंद केजरीवाल बाहर है। 2 तस्वीरें तिहाड़ से निकलते ही समर्थकों का हुजूम घेर करके खड़ा है अरविंद केजरीवाल को और ये पहली तस्वीर भी भारत 24 पर आप देख रहे हैं जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से बाहर निकले। ये देखिए ये तस्वीर अरविंद केजरीवाल यहाँ पर बाहर निकलते हुए, लेकिन पॉलिटिकल इम्पैक्ट इसका कितना बड़ा होने वाला है ये देखना दिलचस्प होगा। अंतरिम जमानत पर 22 दिनों के लिए अरविंद केजरीवाल बाहर चुनावी कैंपेन करेंगे और इसी ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट से उन्हें अंतरिम जमानत दी गई है। देखिए लोगों के अंदर उत्साह है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह है। संजय सिंह पहले ही बाहर है
जमानत पर। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल का बाहर निकलना जमानत पर कहीं ना कहीं खेल को एक नई तरीके से, एक नई धार देने की कोशिश अरविंद केजरीवाल करेंगे इस पूरी राजनीति को। और चूंकि ग्राउंड ही यही है, यानी चुनाव ग्राउंड है, ऐसे में अरविंद केजरीवाल कल से ही जाहिर है चुनावी कैंपेन पर निकल जाएंगे। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव, और अरविंद केजरीवाल की कोशिश यही होगी कि विधानसभा चुनाव की तरह ही दिल्ली पर फतेह कर सके आम आदमी पार्टी। सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को 1 जून तक की अंतरिम जमानत मिली है। 2 जून को सीएम केजरीवाल सरेंडर करेंगे। आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा था ना मैं जल्दी आऊंगा, मैंने कहा था ना जल्दी आऊंगा, आ गया। सबसे पहले मैं हनुमान जी के चरणों में वंदना करना चाहता हूं। हनुमान जी के आशीर्वाद से, हनुमान जी के आशीर्वाद से आज मैं आप सब लोगों के बीच में हूं। मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। देश भर के करोड़ों करोड़ों लोगों ने अपनी दुआएं, अपना आशीर्वाद मुझे भेजा। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिनकी वजह से आज मैं आप लोगों के बीच में हूं। आप लोगों से एक ही निवेदन है, हमें सबको मिलके देश को तानाशाही से बचाना है। मैं तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं तानाशाही के खिलाफ, लेकिन 140 करोड़ लोगों को तानाशाही से लड़ना पड़ेगा। आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। कल सवेरे 11 बजे, कल सवेरे 11 बजे कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में मिलेंगे। हनुमान मंदिर के हनुमान जी के आशीर्वाद लेने जाएंगे, हनुमान जी के दर्शन करने जाएंगे। और कल 1 बजे पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कल 11 बजे कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में सब लोग आना, ज्यादा से ज्यादा हनुमान जी के दर्शन करेंगे। और 1 बजे पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगे इंतजार ना करते हुए यहीं पर उन्होंने माइक थामा और 2 ऐलान यहां से किया उन्होंने। पहला उन्होंने कहा कल सुबह 11 बजे बड़ी से बड़ी तादाद में लोग पहुंचे और कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे। दूसरी बात उन्होंने कही दोपहर 1 बजे पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अब जाहिर है कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस अरविंद केजरीवाल करेंगे उस समय चुनावी रणनीति के साथ अरविंद केजरीवाल वहां उस प्लेटफॉर्म पर होंगे, प्रेस से को संबोधित करेंगे, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और चुनावी रण की शुरुआत और कह सकते हैं कि रणभेद वहां से अरविंद केजरीवाल कल बजाने वाले हैं। हालांकि इसकी शुरुआत इस समय तिहाड़ से निकलते ही अरविंद केजरीवाल ने कर दी। उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि आप सभी का बहुत शुक्रिया, साथ ही सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया उन्होंने अदा किया। और अब अरविंद केजरीवाल अपने घर की ओर जाते हुए इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। अब कल सुबह 11 बजे कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर अरविंद केजरीवाल जाने वाले हैं और तमाम कार्यकर्ताओं से उन्होंने अपील की है कि वो भी भारी तादाद में वहां पर पहुंचे और हनुमान जी के दर्शन करेंगे, साथ में मिलकर, यानी एक बार फिर से
सेंटिमेंट को साधने की कोशिश अरविंद केजरीवाल करते हुए। दूसरी बात उन्होंने बताई कि कल दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करेंगे पार्टी कार्यालय से। तो चुनावी शंखनाद लगभग अरविंद केजरीवाल ने यहां तिहाड़ से निकलते ही कर दिया और कहीं ना कहीं मजबूती इंडी गठबंधन को अरविंद केजरीवाल के बोले गए इन चंद शब्दों से भी मिलेंगे, क्योंकि अब ईडी और सीबीआई के मुद्दे को चुनावी रण में लेकर के अरविंद केजरीवाल जब उतरेंगे तो 7 लोकसभा सीटों पर दिल्ली के क्या छाप छोड़ेंगे, क्या असर पड़ेगा, क्या इसका इम्पैक्ट होने वाला है, ये देखना दिलचस्प होगा। ग्राउंड क्या कुछ था वो भी हमने आपको बताया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि चुनाव के समय गिरफ्तारी क्यों। दूसरा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने आज ईडी की टीम से पूछा कि क्या कोई कनेक्शन बनता हुआ मनीष सिसोदिया के साथ नजर आ रहा है, क्या कोई ट्रेल है। तीसरा सवाल जो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा वो ये कि जिस समय ये पूरा प्रोसेस शुरू हुआ वो कार्रवाई और गिरफ्तारी के बीच इतना वक्त क्यों लगा। हालांकि आपको बता दें कुल 9 समन पेश होने के बाद अरविंद केजरीवाल को ईडी की टीम गिरफ्तार करके ले गई थी और उससे पहले भी कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल पूछा था। शुक्रिया करती हूँ। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में और पंजाब में अद्भुत काम किए। पूरे देश के लोग उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आज जब वो जेल से छूट कर आए हैं, पूरे देश में एक खुशी और उम्मीद की लहर है जो कि वोट में जरूर बदलेगी। हम जीतेंगे और बहुत भारी मार्जिन से जीतेंगे। के साथ इस लोकसभा चुनाव में तानाशाही खत्म होने जा रही है। तो कल सुबह 11 बजे कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर अरविंद केजरीवाल जाएंगे दर्शन के लिए। ये ऐलान यहां से उन्होंने किया। दूसरी बात उन्होंने कही है कि कल दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अब सबकी नजर प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जाहिर है टिकी होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल यहां से क्या वार करेंगे ये देखना दिलचस्प होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है बिल्कुल ठीक दिल्ली में लोकसभा चुनाव से पहले, यानी दिल्ली में 7 सीटों पे जो मतदान होना है उससे पहले। अब ग्राउंड भी देखिए पूरे दिल्ली को इससे बहुत ताकत मिली है और तानाशाही के खिलाफ लड़ाई और मजबूत होगी। ये लड़ाई हम लड़ेंगे और लड़ाई हम जीतेंगे। लोकसभा चुनाव में फायदा होगा सर। पूरी ताकत के साथ इस लोकसभा चुनाव में तानाशाही खत्म होने जा रही है। तो पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं के अंदर जाहिर है उत्साह का माहौल इस समय है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल उनके नेता जिनकी गिरफ्तारी हो गई थी, जिससे मनोबल उनका टूटा हुआ था, वो इस समय जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब तस्वीरें कल सुबह दिलचस्प होगी जब 11 बजे कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर पहुंचेंगे